Student of class 7, today I am going to teach you multiplication of integers. Rule first: to find the product of two integers with unlike sign, we find the product of their values regardless of their signs. Give a minus sign to the product. एज एग्जाम्पल -2 एंड 5 दो इंटीजर है, माइनस नेगेटिव है, सॉरी 2 का साइन नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहले हम लोग माइनस को छोड़ देंगे, सिर्फ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 लिख दिए और इस 10 का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जब भी दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट का साइन भी नेगेटिव होता है। रूल 2 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। फॉर दैट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल में है 12 एंड 16, 12 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 16 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 12 और 16 का 192 आएगा और ये पॉजिटिव होगा। दूसरा एग्जांपल है -25 और -19, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग 25 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आएगा और इस 475 का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। Properties of integer. First property is closure property for multiplication. The product of two integers is always an integer. As example, 7 into 5 is equal to 35. यहाँ पे 7 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट 35 आया, 35 भी एक इंटीजर है। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कहता है कि फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब अगर दो इंटीजर है तो उस दोनों इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट इक्वल ही आता है। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट ए बी ही आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक इंटीजर 2 है, दूसरा इंटीजर -8 है, तो 2 को अगर -8 से मल्टीप्लाई करें तो इस केस में -16 आएगा, या -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी -16 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो इंटीजर है तो उस दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट इस केस में इक्वल ही आएगा। थर्ड है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। According to this law, for any integers a, b and c, we have a into b into c is equal to a into b into c। एग्जाम्पल में देखते हैं 2, 3 और 4, 3 इंटीजर्स लेते हैं, तो पहले 2 और 3 का प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 24, या पहले 3 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड करें और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 24 आया। यानी LHS और RHS दोनों 24 आया। तो एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि फॉर एनी इंटीजर्स ए, बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे हम लोग सपोज करें कि ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स है, देन ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी।
सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग, 5 -8 और -8। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 इंटू ब्रैकेट -6 प्लस -8। तो यहाँ पे पहले हम लोग 5 और 6 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर 5 और -8 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 5 और -6 का प्रोडक्ट -30 आया, और प्लस 5 और 8 का प्रोडक्ट -40 आया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -70 आया। अगर इस साइड में भी अगर हम कैलकुलेशन करें, पहले -6 और -8 को ऐड करें तो -14, और -14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -70। दोनों केस में -70 आया। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कहता है कि फॉर एवरी इंटीजर्स ए वी हैव a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। इसमें कहता है कि कोई भी अगर इंटीजर है तो उस इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करे, दोनों केस में प्रोडक्ट वो इंटीजर ही आएगा। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Multiplicative inverse of a non-zero integer a is the number 1 by a। अगर कोई इंटीजर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 by a। तो कोई भी इंटीजर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/6। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आता है। जैसे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द केसेस वी विल गेट 0। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे -1 को अगर हम 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 पे पावर 13 आ गया। और यहाँ पे देखते हैं कि 13 क्या है, इवन है या ऑड है। तो 13 यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है। तो जब -1 का पावर कोई भी ऑड नंबर हो तो इसका प्रोडक्ट हमेशा -1 ही आता है, नेगेटिव में ही आता है। अब यहाँ देखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना टाइम्स? 20 टाइम्स, यानी -1 रेज टू द पावर 20। पावर जो है यहाँ पे 20 है और ये 20 इवन नंबर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे 18 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 162 आया। यहाँ देखते हैं कि 18 और 9 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसीलिए इसका प्रोडक्ट का भी साइन पॉजिटिव ही होगा। दूसरा है -20 और -9, यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग 20 को 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 होगा। चूँकि दोनों का साइन सेम है इसलिए प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है -7 एंड +6। 7 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। तो पहले हम लोग 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 या 42 होगा। और यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट का साइन माइनस होगा। एक बार हम लोग देखते हैं साइन कैसे प्रोडक्ट का होता है। जैसे प्लस इंटू प्लस इजकल टू प्लस, अगर दो इंटीजर पॉजिटिव है तो उसके प्रोडक्ट का भी साइन पॉजिटिव होगा। अगर दो इंटीजर्स नेगेटिव है तो उसके प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा। अगर एक इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो उसके प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन 2 है फाइंड प्रोडक्ट 2 इंटू -5 इंटू -6। तो यहाँ पे 3 इंटीजर्स है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को यूज करते हैं। पहले 2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 और -5 को मल्टीप्लाई किए तो -10 आया, और फिर -10 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो +60 आएगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 को 200 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि 200 क्या है, इवन नंबर। इसी तरीके से आप लोग ये सारा भी क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे बना हुआ है।